हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का पाठ ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। एक्सरसाइज 7A हम कर चुके हैं। अब हम आज इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 7B। ये अभ्यास पुस्तिका में जो एक्सरसाइज अभ्यास 7B है, इसमें लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। अब आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है और उसको कोई नाम देना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमने सीधे एक अभ्यास 7B, पहले क्वेश्चन का आंसर है हमने एक रेखा खींची। रेखा क्या होता है, दोनों तरफ अपरिमित होती है। ठीक, ये हमने एक रेखा खींच ली और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखना है। इसका नाम हमने दे दिया L। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध हो। तो हमारे पर्यावरण में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें रेखाओं का बोध हो सकेगा। जैसे मान लीजिए अभी तो हमारे सामने ये बुक है, तो ये बुक है, इसमें ये रेखा का बोध हो रहा है। साइड में ये यहाँ पे रेखा का बोध हो रहा है। अगर कोई दीवार है, ये देखिए ये साइड में ये रेखा का बोध हो रहा है। अगर कोई दीवार है, उसका किनारा है, उससे रेखा का बोध हो सकता है। स्केल है, पटरी से रेखा का बोध हो सकता है। और भी कई सी चीज़ें हैं जिनसे रेखा का बोध हो सकेगा। तो पर्यावरण में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम रेखा का बोध बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दरवाज़ा है, दरवाजे का जो कोना होता है, दरवाजे का जो किनारे का भाग है, उससे भी रेखा का बोध होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद प्रश्न है तीसरा। दूसरे में आप लिख सकते हैं, पुस्तक का किनारा, पटरी का किनारा, दरवाज़ा आदि। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रेखा और किरण में अंतर खींचकर स्पष्ट करें। रेखा और किरण में अंतर खींचकर स्पष्ट करें। कैसे करेंगे, हम रेखा और किरण दोनों चीज़ें आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो रेखा क्या होती है, ये है हमारी रेखा। रेखा में AB रेखा जो होती है वो अपरिमित होती है। इसमें इधर भी विस्तार हो सकता है, इधर भी विस्तार हो सकता है। किरण में ये हो गई किरण में एक निगमन बिंदु या अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेखा और ये है हमारी किरण। ठीक, उसके बाद प्रश्न 4 है, दिए गए प्रारंभिक बिंदु निगमन बिंदु A और अंत बिंदु B से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। तो प्रारंभिक बिंदु A और एक अंत बिंदु B से होकर जाती हुई एक किरण खींचनी है हमें। तो ये हो गया प्रश्न 4 का। प्रारंभिक बिंदु हो गया A और ये हमने एक खींचती किरण, बीच में ये हो गया अंत बिंदु B। ठीक, तो इस तरह से हमारा अभ्यास 7B कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं दक्षता अभ्यास। ठीक, दक्षता अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। संरेख बिंदु आपको बताया है। संरेख बिंदु क्या होते हैं, जो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो मान लीजिए प्रश्न 1 का उत्तर है, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो बताइए 3 ये संरेख बिंदु हैं, इनसे होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनसे होकर जाती हुई केवल और केवल एक रेखा
खींची जा सकती है। इसका आंसर है 1। फिर है प्रश्न 2। प्रश्न 2 देखिए, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप बताइए। ये है एक बिंदु, ठीक है। इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इससे ये रेखा, ये रेखा, फिर ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, और जाने कितनी रेखाएं हम इस बिंदु से होकर जाती हुई खींच सकते हैं। यानी कि एक रेखा, अगर कोई एक बिंदु है तो उससे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद क्वेश्चन है दूसरे का सी। क्या है? दूसरे का बी। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अगर ये दो बिंदु हैं तो इनसे एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन है 2C। 2C है, तीन बिंदु जो संरेख नहीं हैं। तीन बिंदु हैं जो संरेख नहीं हैं में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तीन बिंदु जो संरेख नहीं हैं, ठीक है। यानी कि हम तीन बिंदु बना दें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक कहीं पर ये हो गया, ठीक। इस तरह से इसलिए बनाएं क्योंकि ये बिंदु संरेख नहीं है। अब इन बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप देख लीजिए, ये इन दो इन बिंदुओं, तीन बिंदु जो संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? मान लीजिए इन बिंदु को हमने नाम दे दिया ABC, तो ये दो इन बिंदुओं से होकर एक रेखा खींचती, इन दो बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा खींचती, और इन दो बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा खींचती। यानी इन दो दो बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आंसर है 3, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2D। क्वेश्चन 2D है, चार बिंदु जिनमें कोई संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? चार बिंदु हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, ठीक। जिसमें से कोई संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब इसमें देख लीजिए, ABCD, इसमें दो दो बिंदु, मान लीजिए हमने A और D लिए, एक रेखा, ठीक है, ये हमने एक रेखा खींच दी। फिर AB से हमने एक रेखा खींच दी, दो बिंदुओं में BC से हमने एक रेखा खींच दी, और CD से हमने एक रेखा खींच दी। अब ये A और C से भी एक रेखा इन दो बिंदुओं से चली गई, और BD से एक रेखा इन बिंदुओं से चली गई। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इससे 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2E। पांच बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 5 बिंदु हैं जिनमें से कोई संरेख नहीं है, ठीक है। अब हम बना देंगे 5 बिंदु, 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु बना दिए। अब बनाइए इसमें से दो दो बिंदुओं से, आप खुद कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ABCDE, ठीक। अब इसमें से हमें दो दो बिंदुओं से रेखा खींचनी है। हमने ये रेखा बना दी, ठीक है, ये रेखा बना दी, ये रेखा बना दी, ये रेखा बना दी, ठीक है। फिर ये रेखा बना दी CD से जाती हुई, उसके बाद C और E से जाती हुई। कितनी रेखाएं हम बना चुके हैं? देखिए, 1 2 3 4 5, देखो ये हो गए 1 2 3 4 5, ये हो गई
6 रेखा, 6 रेखा ये हो गई। और हम क्या बना सकते हैं कि ये हो गई 7, ठीक है, ये हो गई 7 और ये हो गई 8, ठीक, 8 हो गई, 8 रेखाएं हो गई हमारी ए और सी। ये हो गई 9, ठीक है, ये हो गई हमारी 9 रेखाएं। और अब बचा बी और सी, ये हो गई 10। तो कितनी रेखाएं हम लोगों ने खींच ली? 10 रेखाएं। इसका आंसर हो गया 10। 5 बिंदु जिसमें से कोई 3 संरेख नहीं है में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये हमारी 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। प्रश्न 3 है, स्तंभ ए दिया हुआ है और स्तंभ बी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमको सही जोड़े का मिलान करना है। किरण का सिंबल क्या बताया था आपको? किरण कैसे होती है? ये है किरण, ये हो गई रेखा और ये हो गया रेखा खंड, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो जो हमने लाइन सेगमेंट, लाइन और रेज का वीडियो बनाया उसमें आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमने तल पे एक रेखा बना दी, इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो गया असंख्य बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। अब ये जो हमारी आकृति दी हुई है, इस आकृति को हमने यहाँ पे बना लिया। ये आकृति दी है हमारी, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक। इसमें रेखाओं के नाम लिखने हैं। तो रेखा कौन कौन सी? ए डी रेखा ऐसे हो गई, ठीक। उसके बाद रेखा है बी सी, ए बी और डी सी, ये हमारी रेखाएं हैं। ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, ठीक। अब चाहे हम डी सी कह दें चाहे सी डी कह दें, ये हमारी रेखाएं हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट ये हो गया। 5 का सेकंड क्वेश्चन है आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती हैं। बिंदु ए से होकर जाती हैं, उन रेखाओं का नाम लिखना है। तो बिंदु ए से होकर कौन कौन सी रेखाएं जाती हैं? बिंदु ए से होकर जाती है ए डी और ए बी। बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखाओं के नाम हो गए ए डी और ए बी, ठीक है। ये हो गए बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखाओं के नाम। उसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ये जो आकृति दी हुई है इसमें एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखना है। तो एक तो संगमन बिंदु हो गया यह हमारा ए, ठीक है। संगमन बिंदु है ए और उससे जाने वाली रेखाएं हैं, देखिए ए से जाने वाली कौन कौन सी रेखाएं हैं? रेखा एन, रेखा क्यू, रेखा एल, ठीक। और दूसरा संगमन बिंदु है बी और बी से होकर जाने वाली रेखाएं हैं रेखा एम, रेखा पी, रेखा टी और रेखा क्यू। 4 रेखाएं जा रही हैं। ये देखो जो बी है संगमन बिंदु, इससे ये रेखा पी, ये रेखा टी, ये रेखा एम और ये रेखा क्यू, 4 रेखाएं इससे जा रही हैं। और ए से जा रही है एल, क्यू, एन, ठीक, एन, क्यू और ये जो एल रेखा है ये, ठीक है। तो ये हो गए हमारे संगमन बिंदु और उनसे जाकर जाने वाली रेखाएं। इस तरह से हमारा ये दक्षता अभ्यास पूरा हो गया। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट है हमारा ज्यामितीय अवधारणा। इसमें हमने 7A 7B दक्षता अभ्यास सब कुछ कर लिया है। तो अब आप तल समझ गए हैं कि तल क्या होता है,
संरेख बिंदु जान गए, बिंदुगामी रेखाएं जान गए, समतल, वक्रतल और रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उस विषय में आप समझ गए हैं। और रेखा, किरण, रेखाखंड ये जान गए हैं और बिंदुगामी रेखाओं के बारे में समझ गए हैं कि ये सब किस तरह से होता है। तो ये हमारा अभ्यास कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लोग पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।